लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। तेरे उस बाबा के अंगारे से गुण नहीं मिला मुझे। आई, दवाइयों का असर जल्दी होता है क्या? अंगारे का भी वैसे ही होता है, वक्त देना पड़ता है। घर में क्या कम प्रॉब्लम्स हैं? सब कुछ ठीक होगा। आप सिर्फ ये अंगारा लेना भूलना मत। लीजिए। आई, बीमार आदमी दवाई नहीं लेता और डॉक्टरों पे दोष मढ़ता है, ऐसे बर्ताव कर रही हो। लीजिए। आराम कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सो जाइए। ये तो डेंजर है सब, बहुत डेंजर। हाँ। हमें लग रहा था कि हमें सोने का घड़ा मिला है, लेकिन सबको ये पता चला कि हमारे तलघर में इंसानों के कंकाल मिले हैं, तो न जाने फिर क्या हो जाएगा। अरे वो किसी को पता ना चले इसलिए तो विश्वास राव ने ये सोने के हंडे वाला मामला आगे किया है। माधव, हम लोग सेफ नहीं हैं। अपना यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कोई दूसरा रास्ता है क्या? वकील काका का कातिल मिलने तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। उस पर सब ये कंकाल मिले हैं, मतलब उनकी भी जांच होगी ना। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या। अब ये कंकाल लैब में भेजेंगे, उससे उनकी उम्र पता चलेगी और वो कब के हैं ये भी पता चलेगा। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर वो बाबा के जाने के बाद के हुए तो तुम हो? कितनी डर गई हो? मुझे लगा घर वालों में से कोई आया है। यहाँ घर वाला क्यों आएगा? अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या कि घर वाले कैसे हैं? तुम्हें क्या अलग से समझाना पड़ेगा? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। सबने मिलके कितना मारा मुझे। बहुत लगा तुम्हें क्या? देखो अजय, अब कोई चिंता मत करना, अब सब ठीक होने वाला है। यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे दत्ता भैया हमारी शादी के लिए अंतर पाठ लेके खड़ा है। खड़ा रहेगा, अंतर पाठ लेकर ही खड़ा रहेगा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे मुझे क्या होने वाला है? तुम क्या बड़बड़ा रही हो, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वही होने वाला है। मैंने मेरे भाई को बताया है सब कुछ देखने, अब वही सब संभाल लेगा। कौन सा भाई, बड़ा या छोटा भाई? नहीं, माना हुआ भाई। अरे 3 क्या कम थे? अब ये चौथा भाई कहाँ से पैदा हो गया? विश्वास राव। क्या? वो पुलिस वाला? हाँ, उसे मैंने सब बताया हमारे बारे में। अरे पगला गई हो क्या तुम? उसे क्यों तुमने ये सब बताया? अब वही संभालेगा सब कुछ। तुम्हें पता है ना कि वो पुलिस में है। घर के सब लोग उससे डरते हैं। मुझे भी गुस्सा आता था पहले उस पर फिर मैंने सोचा कि एक वही है जो कुछ कर सकता है, इसलिए उसे राखी बांधी और सब कुछ बता दिया। मुझे अजय के साथ शादी करनी है और मेरे भाई होने के नाते तुम मेरी मदद करो। अरे वो पुलिस वाला है, वो अपना काम करने के लिए आया है।
अब तूने उसे ये सब बता दिया। अब कहीं उसने हमें अटका दिया तो इस बार मुझे उससे मार खानी पड़ेगी। अरे अब वो तुम्हें क्यों मारेगा? अरे कुछ कह नहीं सकते, वो तुम्हारे भाई का दोस्त है, वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? सुनेगा। मुझे लगता है वो मेरी बात सुनेगा, समझा ना? और सुनो, तुम याद रखो, जिस घर में तुमने मार खाई है ना, उसी घर में तुम सम्मान के साथ आओगे, वो भी दामाद बनकर। दत्ता मालिक, बाहर आइए। मालिक! क्या रे नाथा, क्या हुआ? तुझे लकड़ियां रखने के लिए कहा था, रखी क्या? हाँ, वो तो कब का रख दिया। तो अब क्या हुआ? जरा आपसे बात करनी थी। वो विश्वास राव है ना? इस तरफ आ जा। नाथा, बात करते वक्त थोड़ा आजू बाजू देखा कर। इस घर में बात करनी हो तो 100 बार सोचना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। मालिक, मुझे भी वही डर लग रहा है। अब घर में ही पुलिस है तो लगेगा ही ना। ठीक है, तू क्या बोल रहा था विश्वास राव के बारे में? वो विश्वास राव है ना, वो पूछताछ कर रहा था। तेरे साथ कैसी पूछताछ? दरअसल वो यहाँ की वहाँ की ऐसे ही बातें पूछ रहा था। पर मालिक, उसे ना छाया ताई के ही बारे में बात करनी थी। क्या? हाँ। क्या पूछ रहा था वो? उसने मुझसे पूछा कि छाया ताई का स्वभाव पहले से ही ऐसा है क्या? हाँ। तो मैंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था, शादी के पहले वो ऐसी नहीं थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि शादी में क्या हुआ था, उसका पति कैसे चल बसा, ये सब वो पूछ रहा था मालिक। ये क्यों पूछ रहा था? इसका क्या संबंध? मुझे तो लगता है उसे भी अजय और छाया के बारे में पता चल गया होगा। नहीं, मतलब इतनी जानकारी उसके पास है तो ये भी पता चल ही गया होगा ना। मिल गई होगी उसे, बहुत दिमाग चलता है उसका। मालिक, एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, पर मुझे ऐसा लगता है कि छाया ताई अभी भी उस अजय से मिलती होंगी। मुंह बंद रखा कर और उस विश्वास राव से बात करते वक्त संभाल के रहना, नहीं तो सब तुझ पे आ जाएगा। विश्वास राव उस दिन क्या बोल रहा था पता है ना? तल घर में आदमियों के कंकाल मिले हैं, तू भी फंसेगा। बाकी छाया का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है मालिक। दत्ता भैया, आइए। रात बहुत हो गई है, रहने दो। अरे बस 2 मिनट, आइए। बाहर क्यों खड़े हो ऐसे? बस यूं ही, आपसे जरूरी बात करनी थी। दत्ता भैया, घर में सबकी गृहस्थी अच्छे से चल रही है, सब लोग सुखी हैं, लेकिन छाया के बारे में सोचना चाहिए। दत्ता भैया, छाया का पति शादी के पहले दिन ही गुजर गया। उसमें ना उसकी गलती है ना आप लोगों की, किसी की गलती नहीं है। वो एक दुर्घटना थी ना, तो फिर उसकी सजा छाया को क्यों? उसको भी लगता होगा ना किसी से बात करें, अपनी मन की इच्छा किसी को बताएं। अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और ऐसा होते हुए भी कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता। आपने तो उसकी शादी ना हो इसकी कोशिश भी की थी। छाया से शादी करनी है तुझे? हैं? बोल! बोल! अजय नाम है ना उसका? आपको पता है वो कैसा है?
मुझे तो उसके बारे में पता नहीं था। मुझे तो अभिराम ने बताया उसके बारे में। पर आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर उसकी जिंदगी सुधर गई तो अच्छा ही है ना। आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये क्या लगा रखा है तुमने? कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? क्या बोल रहे हो तुम? देखो, तुम अभिराम के दोस्त हो इसलिए तुम्हारी मेहमान नवाजी चल रही है। तुम पुलिस वाले हो इसलिए तुमसे कोई कुछ नहीं बोलता। तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे हैं ना हम लोग। मेरी बात सुनो, छाया का क्या करना है हम देख लेंगे। वो हमारे घर का मामला है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम इस मामले में मत पड़ना। हमें गांव में रहना है। फिर से इस गुड़िया को मेरे बिस्तर के नीचे किसने रखा? ये बार बार मेरे बिस्तर के नीचे गुड़िया कौन रख रहा है? नीलिमा, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? वो डायरी वहीं रखो। अरे देखने दो ना मुझे। देखो, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। अरे लेकिन मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। फिर भी डायरी को हाथ मत लगाओ। अरे दूसरों की डायरी को ऐसे नहीं छूना चाहिए। अच्छा सॉरी, लो। तो तुम भी ना। नीलिमा, नीलिमा प्लीज। लो ना, मैं दे तो रही हूँ। नीलिमा मजाक नहीं है, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ। नहीं तो क्या? नहीं तो कुछ नहीं। इतना भड़क क्यों रहे हो? इसमें ऐसा क्या है? कुछ नहीं। अरे मेरी कथाएं, उपन्यास लिख रहा हूँ ना मैं। तो पढ़ने दो ना मुझे। नहीं मत पढ़ो, अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा क्या लिखा है इस उपन्यास में? सब है, सब कुछ है उसमें। हाँ वही तो, सब कुछ मतलब क्या क्या? सब मतलब सब है। भूत, भानामती, खून, झगड़ा, कॉन्स्पिरेसी, सब सब है। तो लो, फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजकल गांव वाले भी सुबह ऐसे ही पेपर खोलकर देखते हैं कि नाइक के बाड़े में आज क्या मिला है। यही सोचते होंगे वो, है कि नहीं? हाँ यार, उनको भी लगता होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। लेकिन वहां सच में क्या मिला है ये लोगों को पता चला तो? मैं क्या कह रहा हूं कि वो आई की दवाई कहाँ है? सॉरी, अंगारा कहाँ है? अरे है या खत्म हो गया है? होगा अभी थोड़ा। खत्म हो गया तो लाना पड़ेगा। पर क्या कोई फर्क दिख रहा है? फर्क तो दिख रहा है, 100% नहीं पर फर्क दिख रहा है। आई अच्छी हो जाएगी यही उम्मीद है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाहर कहाँ गया था तू? अरे ऐसे ही सुबह सुबह वॉक के लिए गया था। ऐसे रोज जाते रहो। ओके। बाय द वे, आप लोग दादी के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, विश्वास भैया, एक बात पूछूं? पूछना। अंगारा, फिर वो बाबा, इन बातों पर आपका विश्वास है? नहीं मतलब, आप पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी इन बातों पर विश्वास रखते हैं, इसलिए मुझे अजीब लगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं इसलिए नहीं, मेरे अनुभव के कारण इन बातों पर मैं विश्वास रखता हूं। लेकिन एक बात बोलूं? बोलो। लेकिन प्लीज मम्मा को कुछ मत बताइएगा। तू बोल। यू नो, आई हैव नोटिस्ड आपके उस अंगारा से दादी को आजकल वो भूत वगैरह नहीं दिखते। अमेजिंग। पर मुझे दिखते हैं भूत। व्हाट? हाँ, सच में। और इसलिए फिलहाल मैं अपने साथ ये रखता हूं। विश्वास, ये क्या है? अरे कोई डर जाएगा इससे। सच में मैं भी डर गया था कल रात को। ये मुझे कल रात फिर से मेरे कमरे में मिला। क्या? हाँ सच। ये क्या बोल रहे हो तुम? अजीब है यार, आजकल किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। चाय। विश्वास यार प्लीज। सॉरी अभी रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है। देविका, लाओ ट्रे मुझे दो। तुम डरो मत, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। चाय? एक मिनट, दो ट्रे मुझे दो। ये लो चाय, लो चाय लो। भाभी, माधव भैया और नीलिमा भाभी की चाय है ना? मैं देता हूं उनको, मुझे कुछ खास बात करनी है उनसे। मैं आती हूँ, आई को चाय देकर आती हूँ। लेकिन वो डायरीज तुम ऐसे बांध कर क्यों रखते हो? नाउ डोंट से कि उपन्यास के किरदार बांध कर रखे हैं। नीलिमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विश्वास राव, तुम
तुम चाय लेकर आए हो? हाँ तो सोचा जरा घर के काम भी करने चाहिए। लीजिए। हाँ? वो क्या है? वो गुड़िया? माधव, अरे इतना रिएक्ट करने जैसी क्या बात है? एक गुड़िया ही तो है ये। अरे विश्वास राव, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? ये गुड़िया। माधव प्लीज। अरे मुझे चाय लो, रिलैक्स। मुझे बोलने तो तुम भी कमाल हो विश्वास राव। पिछली बार जब तुम्हें ऐसी गुड़िया मिली थी, वो तुमने हॉल में लटका दी थी। और अब ये गुड़िया इसका कीचेन बना लिया। कैसे सूझता है ये सब तुम्हें? उसके लिए ऐसा वातावरण चाहिए होता है। ये बात तो तुमने सही कही। वैसा वातावरण है यहाँ पर। एनीवे, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। किस बारे में? ये छाया के बारे में। आई थिंक आपको बात नहीं करनी है। हमने तय किया है कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे। मैं बाकी के लोगों का समझ सकता हूं, लेकिन आप भी। हाँ, मैं भी। मैंने भी इस बार में कुछ नहीं बोलना है, ऐसा तय किया है ना माधव? हाँ हाँ। आई आई क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? नहीं तो क्या करूं? मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंचती नहीं है ना, इसीलिए मुझे चिल्लाना पड़ता है। हो गया तेरा शुरू? हाँ, मेरा ही शुरू हो गया। और क्यों ना बोलूं मैं? ऐसा क्या सुख मिल गया है मुझे? तुझे क्या कमी है रे? देते क्या हो मुझे? अभी अभिराम की भी शादी हो गई, उसकी गृहस्थी भी चल रही है, माधव का, दत्ता का, सबका अच्छा चल रहा है। आई हो तो क्या मेरे बारे में कुछ नहीं सोचोगी? छाया, अब ये विषय मत निकालो। क्यों नहीं निकालूं? निकालूंगी। और बता देती हूँ, तुम सब लोग विरोध करोगे तो भी मैं शादी करूंगी, और अजय के साथ ही करूंगी। आई! विश्वास राव, तुम ना प्लीज इसमें मत पड़ो, प्लीज। ओके ओके, मुझे लगा इसलिए मैंने बात की। इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि आप लोग कम से कम इस बारे में सोचेंगे, बट इट्स ओके। विश्वास राव, मैं क्या बोल रहा था? ये क्या है? अरे कुछ नहीं रे, मेरी कहानियां, उपन्यास लिख रहा हूँ ना, बस वही है और कुछ नहीं। वाह, मजा आएगा पढ़ने में। हाँ। विश्वास राव नहीं देंगे वो पढ़ने के लिए। एक पन्ना? नहीं सॉरी, मेरे प्रकाशक को ना सबसे पहले देना है इसे पढ़ने के लिए, और जब ये छपकर आ जाएगी ना तो मैं तुम्हें एक कॉपी भेजूंगा ना इसकी। लेकिन क्या है उपन्यास में? हाँ, भूत, चुड़ैल, खून, झगड़ा, सब कुछ। इंटरेस्टिंग। बहुत ज्ञान है आपको इसके बारे में। अरे ये सब उपन्यास में होता ही है, काल्पनिक होता है सब। माधव भैया, हाँ? मैं एक कॉपी आज ही बुक कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे देना है पक्का। एनीवे, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। हाँ हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। चल, तुझे देर हो रही है ना कॉलेज के लिए? क्यों पूर्वा, कॉलेज जा रही हो? हाँ।
और गणेश तुम कहाँ? भैया मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं रिक्शा तक। अच्छा, चलो मैं भी चलता हूँ। मैं आया तो चलेगा ना? हाँ चलिए ना। गणेश, आ रहे हो ना? चलो ना फिर, चलो चलो। विश्वास भैया चलो। डर के मारे आजकल कमरे से बाहर नहीं निकलती हो। मैं डर के? किससे? बात करेंगे इस पर। करेंगे ना। कब मिलते हैं? मिलेंगे। क्या फिर ना था? अब किसका मुर्दा गिरेगा? मुझे क्या पता? तुम्हें सच में नहीं पता? मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन गांव के लोगों को तुम पर शक है सुषमा। कहीं तुम... ऐसा कुछ है तो पुलिस को बताओ ना फिर। वकील काका का बलि दिया है। बकरा काटते हैं वैसे मुंडी छाटी थी उनकी। टाइम से आना। हाँ हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसी। अरे वाह, तो मेरा भी एक काम है। चलो मेरे साथ। फिलहाल तुम कुछ नहीं करते हो ना? नहीं। तो आगे क्या करने का सोचा है? मुझे आई बाबा को सुखी रखना है, बहन को बहुत अच्छे से पढ़ाना है और उसकी शादी भी करवानी है। बढ़िया है। और तुम्हारा क्या? हाँ? मुझे जाना होगा। कहाँ? बहन को छोड़ने का बहाना बनाकर इस आदमी से मिलना था क्या तुझे? नहीं, मुझे देखकर ही समझ गया था। बहुत बेचैनी दिख रही थी तुझमें। अब सही कारण समझ में आया। छोड़िए मुझे। क्यों? किस लिए? इस आदमी के साथ जाना है क्या? हाँ, मैं ले जाऊंगा इसे। क्यों? कौन है तू? और क्या चाहिए गणेश से? ये वारिस है मेरी विद्या का। अगर कोई इसे मुझसे छुड़वाएगा तो वो भूत उसे छोड़ेंगे नहीं, वो धज्जियां उड़ा देंगे उसकी। हिलना नहीं है यहां से। हाँ? मैं इसे छुड़ाता हूं तेरे से। मुझ पर भूत सवार होंगे ना, तो होने दे। ऐसे बहुत भूत हैं मेरे बदन में।
और तू क्या मेरी धजिया उड़ाएगा? मैं छोड़ूंगा नहीं, धज्जियां उड़ा दूंगा। हाथ नीचे कर। फोटो निकाल रहा हूं रे मैं। हेलो, आपको मैं एक आदमी का फोटो भेज रहा हूं, उसे गिरफ्तार करो और फिंगरप्रिंट्स लो उसके। गणेशा, चलो निकलते हैं। हेलो सर। हेलो। रूम चाहिए क्या? नहीं। तो मदद। मदद? कैसी मदद? इन्हें पहचानते हो क्या? मैं रंजीत विश्वास राव। मैं पुलिस है ये। कितने दिन रुके थे यहाँ? शुरुआत में बहुत दिन रुके थे ये दोनों पति पत्नी। उसके बाद हाल ही में सिर्फ जतिन सेठ आए थे। जतिन सेठ? यस। इस जतिन सेठ के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी? मतलब वो यहाँ क्यों आते थे, किस लिए आते थे? नहीं, ये कभी पूछा नहीं मैंने। तुम्हारे रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा ना? होगा ना। देखो जरा। साहब 103 का बिल बनाना है साहब। वो बाद में बनाता हूँ मैं, पहले साहब को ये रजिस्टर दो। किस कमरे में रहते थे? 101। खोलिए जरा कमरा। अक्षय, ये चाबी लो, साहब को कमरा दिखाओ। आइए साहब। चलो। क्या रे, बाल कामगार? नहीं नहीं, 20 साल का हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। कॉलेज में पढ़कर यहाँ काम करते हो? हाँ। गणेश, देखो। साहब पानी। थैंक यू। चाय लेंगे क्या? नहीं। गणेश, तुम्हें? नहीं नहीं चाहिए। बैठो। कहाँ रहते हो तुम लोग? यहीं बाजू वाले गांव में। अब मैं तुम्हें जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। हाँ? यहाँ सेठ से मिलने और कौन कौन आता था? उनके कुछ नाम? एक काला कोट पहन के आता था। नेने वकील? हाँ, एक बार सेठ के मुंह से नाम सुना था। और गांव के रघु काका भी आए थे। नेने वकील और रघु काका सेठ से मिलने यहाँ आते थे? देविका! ए देविका! क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? अरे, तुम रसोई घर में क्या कर रही थी? थोड़ी देर पहले मुझे रसोई घर से आवाज आई। मैंने सोचा कहीं खिड़की से बिल्ली विल्ली तो नहीं आ गई, दूध पी जाती, इसीलिए मैंने जल्दी से आकर देखा। ऐसी बात है, मुझे लगा खाना तो नहीं बना रही थी। आप कहेंगी तो आज रात का मैं बनाती हूँ ना, मैं सब बना लूंगी। अच्छा, आप पुकार क्यों रही थी? अरे, हल्दी कुमकुम लगाना था, इसलिए आवाज दे रही थी। शाम हो गई है ना, दिया जलाकर आई हूँ। नमस्कार करती हूँ। अरे ये क्या कर रही है? अरे तुम उसकी बड़ी जेठानी हो ना, तो सम्मान तो करना ही पड़ेगा।
ये भी सही है। बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। हाँ, और देविका, ये हमारे घर की रीत है। दिया जलाने पर हल्दी कुमकुम लगाते हैं। हाँ, खाना क्या बनाना है वो मैं देखती हूँ। हाँ, समझ गई ना? जो भी रस्में हैं वो हमें ही पालनी होगी। हमारा जन्म गांव में हुआ है ना, बड़े भी हम गांव में ही हुए हैं। हाँ, गृहस्थी भी गांव में ही कर रहे हैं ना। सब कुछ हमें ही देखना है। भाभी, क्या हुआ देविका? ये सॉरी, मुझे ये सब पसंद नहीं। भाभी, भाभी, वो कह रही है तो लगवा लो ना हल्दी कुमकुम। तुम लोग हो ना रीति रिवाज परंपरा संभालने के लिए। हम तो हैं ही, पर क्या ऐसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? दिया जलाने के बाद कुमकुम नहीं लगाएंगे तो पति के लिए शुभ नहीं होता। हंसिए, सब हंसी में उड़ा दीजिए। किसी बात पर विश्वास नहीं है ना आपको? देखो, तुम लोग रीति रिवाज पालते हो, इसका मैंने कभी विरोध नहीं किया और कभी करूंगी भी नहीं। लेकिन प्लीज मुझे इन चीजों के लिए फोर्स मत करो। रघु काका, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? जानबूझकर बुलाया है। माधव, दत्ता, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये पूरे गांव को पता है। अब पेपर में भी छप गया है। ये सब मैं दूर नहीं कर सकता, ऐसा लगता है ना? ऐसा क्यों लगेगा? दूर कर सकता था ना? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। मैं तुम्हारे बीच में पड़ा होता तो मुझे जेल जाना पड़ता। मैं तुम्हारी भलाई की सोचता हूँ। तुमने वो पुलिस घर में लाकर रखा है ना, उसने मुझे कुछ करने नहीं दिया, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। अरे वो सिर्फ पूछताछ करता है बस। पूछताछ मेरी? अरे हम दूसरों की भलाई के लिए करें और यहाँ हमारी ही पूछताछ। इस देव खेत में आज तक सब मैं ही करते आया हूँ, इसीलिए सब ठीक चल रहा है। उसका हिस्सा मैंने उस तक पहुँचाया, और अगर अब मेरी भी पूछताछ होगी तो मैं बीच में क्यों पड़ूं? ये क्या बोल रहे हो रघु काका? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सीधे सीधे बताता हूँ। माधव, दत्ता, तुम लोग ही कुछ तय करो इस मंदिर की जमीन का। हाँ? मेरा इससे कोई फायदा नहीं है। अरे मेरे पीछे पुलिस लगे, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। रघु काका, अरे हम क्या देखेंगे? तुम लोग अपना खुद देख लो, मुझे मुक्त करो। इस देव जमीन की तुम दोनों में से कोई जिम्मेदारी ले। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ का सब कुछ दत्ता ही देखता है। हाँ। मैं क्यों? मैं तो मंझला हूं ना। मतलब ये सब बड़े ने या तो छोटे ने करना पड़ता है, और वैसे भी ये जमीन तेरे नाम पर है, ये सब तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेता हूँ। माधव, अब कंधे पर जिम्मेदारी ली है तो अच्छे से करना। अब मेरा कुछ संबंध नहीं है। माधव, ये सब क्या है? कितनी देर? कहाँ गए थे तुम? अरे वो देव खेती में गया था जरा। वहाँ क्या काम था? क्या हुआ?
कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब मैं आता हूँ, जरा चेंज करके आता हूँ। माधव, एक मिनट। क्या है ये सब? मैंने जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है। मतलब इसके आगे रघु काका अब कुछ भी नहीं करने वाले। घर में किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी ही थी, इसलिए मैंने देव जमीन की जिम्मेदारी ली है। दिया जलाने के बाद कुमकुम नहीं लगाएंगे तो पति के लिए शुभ नहीं होता। क्या हुआ? हाँ? अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे लेकिन तुम तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती थी ना? भरोसा है ही नहीं, लेकिन ये सब जो हो रहा है उसे इत्तेफाक कहें क्या? क्या? कैसा इत्तेफाक? अभी अभी देविका मुझे हल्दी कुमकुम लगाने आई थी। हाँ। मैंने इनकार किया तो सरिता ने कहा कि कुमकुम लगाने से इनकार करना ये पति के लिए अच्छा नहीं होता। और अभी तुम कह रहे हो कि तुमने खुद पर सारी जिम्मेदारी ले ली है। इन सब को कोइंसिडेंस कहूं क्या? अरे पर घर में किसी को तो खुद ये जिम्मेदारी उठानी ही थी ना। इसलिए तुमने ली। और किसके? रघु काका के कहने पर? कल को अगर पता चला कि वकील काका का खून रघु काका ने किया है तो क्या उनके खून की जिम्मेदारी भी तुम ले लोगे? अरे कुछ भी मत बोलो, ऐसा क्यों होगा? माधव, अरे मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता, तुम्हारी फिक्र होती है। अरे कितने सीधे हो तुम। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें इन सब में फंसाया जा रहा है। मेरा इन सब बातों पर साइंटिस्ट होने की वजह से विश्वास नहीं है। पत्नी हो इसलिए तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? देखो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। माधव, इससे पहले भी तुम बीमार हो चुके हो। तुम पर ही हमला हुआ था। मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? देखो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तुम ना इतनी फिक्र मत करो। हाँ, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। हाँ, मेरे माधव को सच में कुछ नहीं होगा ना? कहीं सरिता की बात सच तो नहीं होगी ना?